ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। परमेश्वर ए प्रकार एक सुजोग देइथिबा हेतु मो परमेश्वर को धन्यवाद दिए। बाइबल ए प्रकार एक पुस्तक मनुष्य को कथा कथा। पृथ्वी रे अनेक पुस्तक अच्छी। आपण अनेक पुस्तक पढ़िबा द्वारा आपण मान को किछि इनफॉरमेशन मिलता है, किछि सूचना मिलता है जहाँ मनुष्य जीवन को प्रभावित करि पार न थाए। से पुस्तक मानकर कौन से शक्ति न थाए, किंतु बाइबल एक प्रकार पुस्तक जहाँ मनुष्यर जीवन रे परिवर्तन आने, मनुष्य को बदलाई पारे, मनुष्यर विचार को, मनुष्यर धारणा को बदलाई पारे, मनुष्यर मन को बदलाई पारे, मनुष्यर जीवन को बदलाई पारे, मनुष्यर अतीत को, मनुष्यर खराब अतीत को, अंधकार अतीत को ज्योति रे परिणत करि पारे। आ बाइबल एक दर्पण परी मनुष्य जिते को बाइबल को पाठ करे से दर्पण रे अपना चेहरा को जेपरि स्वाभाविक चेहरा को देखे, से प्रकार से बाइबल को बाइबल द्वारा से अनुभव करता है। आ बाइबल गोटे प्रभावित पुस्तक अटे। बाइबल एक असरंती भंडार अटे। आ बाइबल जो मनुष्य बाइबल को प्रथम स्थान देइछि, से मनुष्य तार जीवन रे परमेश्वर परिवर्तन को से देखि पारि अछि। आज हम देखिबा यही बाइबल को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथम भाग रे हमने देखुछु पुरातन नियम, द्वितीय भागटी नूतन नियम। पुरातन नियम रे 39 टी पुस्तक अछि, नूतन नियम रे 22 टी पुस्तक अछि। आज आमे माने पुरातन नियम उपरे अध्ययन करबा को जाउछु। आसंतु सुनिबा रेवरेंड संग्राम केसरी सिंह कठार। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क आनुकूल्य रे प्रसारित होउथबा ए विशेष कार्यक्रम परिक्रमा सत्य पथर ए कार्यक्रम को आपण मान को स्वागत करूछि। यह एक विशेष कार्यक्रम जो थिरे आमाने परमेश्वर देखाई थिबा मनुष्य मान को निमंते परमेश्वर जो पथटी देइछन्ते सेई पथ को आमने अवलंबन करिबा। विशेष भाव रे से ताहांक वाक्य द्वारा आपना को प्रकाश करि अछन्ति। आ से वाक्य जहाँकि पवित्र बाइबल नाम रे परिचित अटे। एई कार्यक्रम रे आमने पवित्र बाइबल रो विभिन्न पुस्तक को अनुध्यान करिबा। आपण मो संगे एवं मो आपणक संगे आमने एकत्र यात्रा करिबा एवं ई यात्रा रे से सत्य ईश्वर को एवं से देइथिबा सत्य पथ को अनुसरी जिबा। प्रभु आम मान को ये कार्यक्रम रे निश्चित रूपे आशीर्वाद करिवे, यह मोर विश्वास। तेबे आसंतु आमने आगो को बढ़िबा परिक्रमा सत्य पथर। आइठी आमने विशेष करिके देखिबा पुरातन नियम। पवित्र बाइबल दुई मुख्य भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे भाग होची पुरातन नियम। आमे सेति पाए पुरातन नियमर परिचय बोलिके नौचु। ए संपर्क रे मो आगो को आहुरी आहुरी अधिक किछि विषय कहिबी, किंतु आरंभ रे एतिके आम माने मने रखो जे ए दुई भाग मध्यरु गोटे होची पुरातन नियम, आरोटी होची नूतन नियम। पुरातन नियम रे जो समस्त घटनार कथा लिखा अछि ताहा ख्रीष्ट जीशुंकर जन्म पूर्वर घटना गुड़िक। नूतन नियम रे जो समस्त विषय लिखा अछि ताहा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर ए धरा पृष्ठ को अवतीर्ण हबार समय ठारू आरंभ करिकी आ परवर्ती समय पर्यंत सब विषय सेथिरे लिखा अछि। सेति पई आम माने एहा को पुरातन नियम एवं नूतन नियम बोली कहू। तेबे पवित्र बाइबल रे ए दुईटी मुख्य भाग रहिछि, किंतु समुदाय बाइबल रे जो समस्त घटना लिखा अछि विशेष करिकी कहा जाए जे पवित्र बाइबल रे वर्णित घटना गुड़िक ए घटना गुड़िक वास्तव सत्य घटना अटे। यह ए धरा पृष्ठ रे घटिथिला। स्वर्गर परमेश्वर मनुष्य मानक मध्यरे जेतेबेले से संपर्क स्थापन करुछंती, से मानक संगे कथावार्ता करुछंती, से मानकर जीवन रे अलौकिक कार्य सब साधन करुछंती। जो मनुष्य माने कि ए सत्य जीवित परमेश्वरंकर संधान पाई ताहांक सहित संपर्क रे आसीछंती, ताहांक सहभागिता रे रहिछंती, आउ ताहांकु जानती, ताहांकु प्रेम करती
ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇକି ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିବା ଅଲୌକିକ ଘଟଣାର କଥା ସବୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତତଃ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘଟଣା ବାଇବଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକି ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାର ଆରମ୍ଭରେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପୁରା ଇତିହାସର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଯେ କେଉଁଠୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏ ଯୁଗର ଶେଷ କି ପ୍ରକାର ହେବ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଉତ୍ତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଇତିହାସ ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଘଟଣା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ। ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ନୁହେଁ କି, ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରେ? ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହଜ ବିଷୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘଟି ନାହିଁ ତାହା କେମିତି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ମାତ୍ର, ଯେ କି ଅତୀତକୁ ବି ଜାଣନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ଜାଣନ୍ତି। ଏକକାଳୀନ ସେ ତ୍ରିକାଳକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏକ ସମୟରେ ସେ ତ୍ରିକାଳକୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ସସୀମ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ତିନି କାଳରେ ଆମମାନେ ବାସ କରୁ। ଯେଉଁ ସମୟଟି ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଆମମାନେ ଅତୀତ ବୋଲି କହୁ, ଯେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି କହୁ, ଏବଂ ଯାହା ଆସୁଅଛି ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି କହୁ। ଅତୀତ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଏ, ଯେତେ ଆମମାନେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆସୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ ତାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନଟା କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର, କେତେ ଛୋଟ ଆପଣ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଅତୀତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅତୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେସବୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାହା ସେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତାହା ସେ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆମମାନେ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଜାଣୁ ବା ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ଜାଣୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଘଟଣାର ବିବରଣ ସବୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯାହା ସେମାନେ ଏ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା କେବଳ ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଆଉ କାହିଁକି ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଘଟିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ? କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ। ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବବାଦୀ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏସବୁ ଘଟିବ, ଏସବୁ ଘଟିବ, ମସିହ ଆସିବେ, ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବେ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ସେ କ'ଣ ସବୁ କହିବେ, କ'ଣ ସବୁ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବେ ଲୋକମାନେ, ଏସବୁର ବିବରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଘଟଣାର କଥା ଯାହା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଘଟି ଘଟି ଆସିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲୁ, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଆଗରୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ସବୁ ହବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲରେ ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଥିବା ଶତକଡ଼ା 80% ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଛି। ତେବେ ଆଉ ଯେଉଁ 20% ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ଘଟିବ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ଜାଣୁ ଯେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗରୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରମାଗତ ଅଧ୍ୟୟନରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ। ବାଇବଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆୟତନ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଇବଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ବା ବିଶେଷ କରିକି ବାଇବଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲେଖାଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଅଛି। ଆଉ ସେଇଠାରୁ ସେଇ ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଇତିହାସର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇଠି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଅଛି। ଏଇ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଆକାରଟା ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜହ୍ନର ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ୟାକୁ ଉର୍ବରା ବାଳଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଉର୍ବରା କ୍ଷେତ୍ର ବା ଉର୍ବରା ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଏ ମାନଚିତ୍ରର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ସବୁ ବହିଯିବାର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁଫ୍ରାଟିସ୍ ନଦୀ ବା ଫରାତ ନଦୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଅଛି। ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ୟୁଫ୍ରାଟିସ୍ ନଦୀ ଦୁଇଟା ସେପଟେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି ପୁରା ଉର୍ବରା ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେସୋପୋଟାମିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଏବଂ ତାପରେ ବାଁ ପାଖ ଆଡ଼କୁ ତାହା କ'ଣ ହେଇଛି, ବଙ୍କେଇକି ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଉ ଯେଉଁ ଆକାରଟି, ସେଟା ହେଉଛି ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର, ମେଡିଟେରେନିଆନ୍ ସି। ସେଇ ପାଖରେ ସେ କୂଳରେ ଅଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସିକି ଆଉ ତାହା ପୁଣି ଆଉ ବାମ ଦିଗକୁ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ମିଶର ଦେଶ ସେଠାରେ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଉର୍ବରା ଅଞ୍ଚଳ। ବାକି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ମରୁଭୂମିର ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ବାଇବଲର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘଟିଅଛି। ଆଉ ସେ କାଳରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହିତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ହାଟି ଏମ୍ପାୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଅସରୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏ ପାଖରେ ରହିଛି ମିଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ବାବିଲୋନୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ତାର ଆୟତନ ବହୁତ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ବେଳକୁ ତାର ଆୟତନ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କାଳରେ ରହିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ବାଇବଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣା ସବୁ ରହିଛି। ମିଶର ଆମମାନେ ଜାଣୁ ପିରାମିଡ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତ, ଅସରୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ହିତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ବାବିଲୋନୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏ ପାଖରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପଟ ବା ଡାହାଣ ପାଖର ମାନଚିତ୍ର ଡାହାଣ ପାଖର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ। ବାମ ପାଖରେ ରହିଲା ହିତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ମିଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କହିବାକୁ ଗଲେ ତିନୋଟି ମହାଦେଶକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ। ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା, ଏ ତିନୋଟି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟକୁ, ଏ ତିନୋଟି ମହାଦେଶକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଭୂମି ସେତୁ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଅଛି। ଏ ପାଖରେ ୟୁରୋପରୁ ଯଦି କେହି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ସେ କାଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ପଥରେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା।
से प्रकार भाव में एशिया महादेश के आसवाई चाहिए से माने से इस्राएल देश देकी जावाक पड़ूला जो माने मिसर रु अर्थात आफ्रिकार जो माने एशिया को किंबा यूरोप को जावाई चाहूले से माने से इस्राएल देकी चाहूले इस्राएल बाट देकी जाऊले आपण हित प्रश्न करेंगे जे कहीं से माने जदि एशिया रु आसुले से माने सीधा सड़क न आसी कहीं बुलिकी जाऊले मेसोपोटामिया हेकी ताठर पुणी से लैंड ब्रिज बा भूमि सेतु बोली जाको कुहा जाउची सही बाट देकी मिसर को आसुथिले किमा मिस्रीय माने जदि जीवा पाई चाहिए सेपटे आउ एशिया महादेश को ताहले से माने कहीं इस्राएल मध्य दे जिबे सीधा सड़क कहीं न जिबे सीधा सड़क न जीवार कारण होची सेटा मस्त बड़ मरु प्रांतर मरुभूमि रे आपण गले हजिजे बाट पाइबेनी नंबर 1 द्वितीय आपन को पानी मिलबनी खाइबा को मिलबनी भयंकर खरा आपण पहुँची पारिबेनी लक्ष्य स्थल रे आउ सेति पाई ए मरुभूमि अंचल को केही हेले बाट भाव रे व्यवहार कर नथिले सेति पाई जो उर्वरा अंचलटा जो अर्धचंद्र भली बाई जो नूतन चंद्रर जे प्रकार आकृति थाए से प्रकार से आकृति अनुसार से माने कोन करथिले जो जो जगह मानकर लोक माने अछंती पानीर सुविधा अच्छी बाट अच्छी सेटा को से माने व्यवहार करथिले तेबे पुरातन नियमर इतिहासटा ए प्रकार भाव में आरंभ होची एवं समस्त इतिहासर केन्द्र स्थली होची इस्राएल तीनोटी महादेश को एकत्र संयुक्त कर रखिची गोटे भूमि सेतु साजिची एथिर आउ गोटे समस्या होची इस्राएल देश पाई कौन ना ए सबु जो पारिपार्श्विक जगत रे बड़ बड़ साम्राज्य सबु थिले जेमती कि हितीय साम्राज्य हला मिसर साम्राज्य हला एपटे मेसोपोटामिया अंचल जोठी कि दुईटी बड़ साम्राज्य गढ़ी उठितेला सेटा होची असरीय साम्राज्य तापरे बाबिलोनीय साम्राज्य एमाने आग काल रे कोन करथिले से माने भिन्न भिन्न अंचल को दखल करिया पाई चाहुतिले आ आग काल रे सेति पाई बहुत युद्ध होथिला तेबे जदि मिसर साम्राज्य मिसर राजा फारो जदि चाहिबाकू से चाहिबे जे मु जीवी एवं मेसोपोटामिया अंचल को अख्तियार करिवे ताहले से कौन करुले आगे इस्राएल को निजर दखल मध्य को नौथिले इस्राएल को दखल न करिया पर्यंत तांका पाई बाट नथिला सेति से सब चेष्टा करथिले इस्राएल को निजर अख्तियार मध्य रखिया पाई ताको जय करके निजर बसीभूत कर रखिया पाई ठीक सेमिति हितीय साम्राज्य से माने मध्य जदि मिसर को आसिया पाई चाहिए आक्रमण करिया पाई से देश को अधिकार करिया पाई ताहले से माने मध्य इस्राएल को निज कब्जा रे रखिया पाई चाहुतिले आपण पूर्वरु आसंतु कि पश्चिमरु आसंतु कि दक्षिणरु जातु इस्राएल थिला गोटे जाति गोटे देश जो देश की ए समस्त आक्रमणर शिकार होगी रहुथिला अनेक कष्ट एवं से सब बेले अन्य मानकर बसीभूत हवा पड़ता कारण से बाट को समस्ते निजर बाटर परिणत करने चाहूले यहाँ थिला समय तेबे आमे ए जो चार्टा देखुचु ए चार्ट हूँ एंटायर ओल्ड टेस्टमेंट पुरातन नियमर एक सारांश बोली कहुव एथिरे पुरातन नियम रे आमने सृष्टिर विवरण आरंभ होइकि मलाखी पुस्तक पर्यंत ख्रीष्टपूर्व 400 वर्ष पर्यंत जो समस्त घटना जो समस्त विवरण विषय पुरातन नियम रे उल्लेख अच्छी ए चार्ट को दया करके ध्यान दिंतु आउ मु चेष्टा करी जिते संक्षेप यहाँ बुझेबार निमंते तापर आमने अन्य अंश आड़ को जीवा आपण देखिपुंट माँ पाखरे आउ जो कि क्रिएशन सृष्टिर विवरण रु आरंभ होती तलू ऊपर को जाइए आउ से चार्टर बाँ पाखर कलम रे एटा हूँ प्री हिस्टोरिक पीरियड बा इतिहास पूर्व समय बोली कहुव इतिहास पूर्व युग बोली कहुव तार समय काल विषय आम माने जानूना वैज्ञानिक माने अवश्य पृथ्वीर भिन्न भिन्न धातु पत्थर सबको नहीं से माने गवेषणा करिकी से माने अनुमान करी कहती जे ए पृथ्वी हुए तो लक्ष लक्ष बा कोटि कोटि वर्ष रही बोलिकी से जहाँ भी हो ताको आम माने प्री हिस्टोरिक बा इतिहास पूर्व युग बोली कहूअछु बाइबल रे विशेषकर पुरातन नियम रे जो विवरण टी लिखा जाउची आउ सेठारे आम माने देखुचु जे प्रथम मनुष्य आदम आ हवा सृष्टि हेले आउ से माने कि प्रकार ईश्वरंक विरुद्ध रे पाप कले आउ से मानकर पतन घटिला ईश्वरंकर स्तररु ईश्वरंकर महिमारु ईश्वरंकर सहभागितारु से माने विच्छिन्न हेले एवं तापरे परे पृथ्वी रे मनुष्य मानकर संख्या बढ़िबा को लागिला
आउ तापरे परे आसुची आम देखुचु जे से कालर पृथ्वी कि प्रकार ईश्वर विरोधी होइकी नाना प्रकार पाप दुर्नीति रे भ्रष्ट होइथिला। आ से गुड़ाक एते मात्रा रे बढ़िला जे स्वर्गर परमेश्वर निष्पत्ति नेले से कालर पृथ्वी को विशेष करके पृथ्वीवासी को लोप करिवार पाए। आ से गोटे परिवार को बाछेले नोहंकर परिवार तांको परिवार को सुरक्षा कले बाकी सब परिवार बाकी सब लोक माने बाकी सकल प्राणी ध्वंस हेले जल प्लावन द्वारा फ्लड कथा लिखा जाउछि। किंतु नोहंक परिवार रु मध्य मानव जाति बढ़िबा को लागिला बहुत परिपूर्ण हेले से माने विभिन्न देश को अधिकार करने को लगे से समय रे लोक माने गोटे विराट बड़ पड़िया एकाठी रहिया पाई चाहिए गोटे बड़ दुर्ग को से माने तैयारी कले ताको बाबिल गढ़ बोली कहा जाउछि। गगन स्पर्शी गोटे दुर्ग गोटे गढ़ से माने तैयारी करछन्ति। ताकर उद्देश्य थिला जे आमे विच्छिन्न हवा नाही आउ आमर नाम को सारा विश्व रे उच्च रे रखिबा आउ आमे ए प्रकार भाव रे निजे चेष्टा करी स्वर्ग पर्यंत पहुँचीबा एटा थिला से मानकर उद्देश्य। तेबे ए समस्त विवरण संक्षेप रे बा ए सबुर इतिहास संक्षेप रे बाइबल रो प्रथम पुस्तक जाकु कि आदि पुस्तक बोली कहा जाउछि तार प्रथम 11 अध्याय रे लिखा अछि। तापरे परे आमे देखुछु जे परमेश्वर से जने व्यक्ति को आह्वान करछन्ति डाकुछन्ति तांको मनोनीत करुछन्ति एवं तांकर वंश को नेकी से गोटे मनोनीत जाति को ए पृथ्वी मध्य को आनिबा को चाहुछन्ति। सेथिपाई आमाने देखु जे प्रथम केतेक वर्ष जाकु कि जो चयनर युग बोली कहा जाए जोठी परमेश्वर जने व्यक्ति को से मनोनीत कले ताहांकर वंशर जेतेबेले अभिवृद्धि हवा को लागुची आउ सेतेबेले से माने मिसर को चली जाउछन्ति। मिसर रे से माने अनेक वर्ष रहउछन्ति अंततः 400 वर्ष रहउछन्ति। आदमंकर ठारू आरंभ करिकी आदम जी प्रथम मनुष्य तांको ठारू आरंभ करिकी अब्राहम जहाँ को परमेश्वर मनोनीत करछन्ति चयन करछन्ति डाकुछन्ति तांकर समय पर्यंत 2000 वर्ष ए सब ख्रीष्ट पूर्व। तापरे 400 वर्षर व्यवधान रहुची बाइबल रो प्रथम पुस्तक एवं द्वितीय पुस्तक मझिरे आदि पुस्तक एवं यात्रा पुस्तक मझिरे 400 वर्षर व्यवधान रहुची। तापरे आसे यात्रा पुस्तक रे इस्राएल रो आ से माने मिस्र रु केमते मुक्त होई कि प्रतिज्ञात देश आड़ को यात्रा करछन्ति तार विवरण लिखा जाउची एवं तापरे परे से माने प्रतिज्ञात देश को अधिकार करी सेठारे केमते बसवास करछन्ति एवं से मानकर साम्राज्य आरंभ होउची राज्य शासन आरंभ होउची। सेथिपाई आमने देखुचु अब्राहम को पर ठारू 400 वर्ष तापरे पुणी मूसांकर समय आसुची जे कि मुख्य नेता थिले इस्राएल रो एवं तापरे राज्य काल जोटा कि 1000 ख्रीष्टपूर्व पर्यंत साम्राज्य इस्राएल लोक माने जो माने कि ईश्वरंकर मनोनीत लोक बोली कि कहा जाउथिला से माने ईश्वरंकर आज्ञा पथरे चालिले नाही। सेतेबेले परमेश्वर से मान को कौन कले जो देश रे से मान को अधिकार करिया पाई देइथिले सेई देश रे से मान को बाहर कले बेताड़ित कले एवं से मान को बाबिल को नहीं गले बाबिलोन साम्राज्य को सेठारे से माने बंदी है कि 70 वर्ष पर्यंत रहिले सेतिपाई निर्वासर समय काल सेथिरे आमाने देखुचु एवं तापरे नूतन नियम आरंभ होला बेलकु एवं पुरातन नियम जोठी शेष होइछि सेठी पुणी 400 वर्षर व्यवधान ता माने पुरातन नियम प्राय प्रारंभ भागरे 400 वर्षर व्यवधान एवं पुरातन नियम शेष भागरे मध्य आउ 400 वर्षर व्यवधान ए 400 वर्षर व्यवधान को साइलेंट इयर्स बोली कहा जाए जो समय स्वर्गर परमेश्वर मनुष्य मान सहित विशेष किसी कथबार्ता कले नाही से छाड़ी देले कह गले से समय परमेश्वर मनुष्यर इतिहास रे से निजको एते संपृक्त कले नाही बा कह गले नीरव रहिले से समय कौन है से समय मिस्र साम्राज्य गढ़ी उठिला मानकर भारतीय सभ्यता गढ़ी उठिला चीन सभ्यता गढ़ी उठिला अनेक किछि विषय पृथ्वी रे घटुला ठीक से प्रकार द्वितीय साइलेंट इयर्स जोटा कि
पुरातन नियमर शेष पुस्तक एवं नूतन नियमर प्रथम पुस्तक मझिरे मलाखी पुस्तक एवं माथ्यू पुस्तकर मझिरे जो 400 वर्षर व्यवधान से ईश्वर नीरव किंतु मनुष्य माने बहुत व्यस्त से समय नाना प्रकार दर्शन शास्त्र सब उपजेला एवं अनेक व्यक्ति माने ख्याति संपन्न व्यक्ति माने उठिले जेमती कि सोक्राटेस प्लाटो अरिस्टोटल भली जे माने ग्रीक दार्शनिक माने उठिले बुद्धदेव उठिले कन्फ्यूशियस से उठिले आ से समय मध्ये आमे देखु अलेक्जेंडर द ग्रेट आ जे कि सारा पृथ्वी को जय करिया पाई बाहरी गले एवं रोमियो सम्राट माने जो मान को कि जो जूलियस सीजर से आरंभ कले एवं ए प्रकार भाव में ये सब विषय है जे मनुष्य माने व्यस्त रहिले जिते परमेश्वर नीरव रहुथिले आमने फेरी जाओ पुणी ख्रीष्टपूर्व 2000 साल को सेठारे परमेश्वर अब्राहम को मनोनीत कर वंशजात इसहाक जाकुब एवं जाकुबंकर द्वादश संतान से पैट्रियार्क्स बोली कहा जाए बा पितृकुलपति पितृपुरुष बोली कहा जाए से माने इस्राएल रो पितृपुरुष अटंती कह गले इस्राएल जातिर अभ्युदय अब्राहम ठारू आरंभ होछि परमेश्वर अब्राहम को औरसरु इस्राएल जाति को आनिले पुरातन नियम टी कहकु गले इस्राएल जातिर एक इतिहास पुस्तक बोली कहा जिवो काहेकि से जातिर इतिहास को एते गुरुत्व दिया जाउछि कारण होछि परमेश्वर से जाति सहित कार्य व्यस्त रहिले लिप्त रहिले से लोकमान को मध्यरे से लोकमान को द्वारा ए पृथ्वी रे से आपनार कार्य को जारी रखिले सेतिपाई सेमान को इतिहास रे गुरुत्व दिया जायछि आ माने सेतिपाई बाइबल रे सेमान को विषय रे बेसी पाठ करूछु ताहले अब्राहम को ठारू जोसेफंकर पर्यंत जोटा कि आदि पुस्तक 12 अध्याय रु आदि पुस्तकर शेष अध्याय अर्थात 50 अध्याय पर्यंत जो समस्त विवरण कथा लिखा अछि सेथिरे अब्राहम ताहांकर पुत्र इसहाक ताहांकर पुत्र जाकुब एवं जाकुबंकर पुत्र मानक मध्य विशेष भाव में जोसेफ तांको विषय लिखा जाउछि एवं जोसेफंकर मृत्यु सहित से पुस्तकटी शेष होछि कहा जाए जे जेतेबेले ए जो पितृकुलपति मानकर बा पितृपुरुष मानकर जुगरे आउ जने व्यक्ति जने धार्मिक व्यक्ति ईश्वर परायण ईश्वर को भय करुवा जने व्यक्ति मध्य ए पृथ्वी रे बास करथिले जांकर नाम होछि आयुब आयुब मध्य अब्राहम को किंबा तांकर से समय कालर लोक होई पारे तांको पूर्वरु किंबा तांकर उतारु कौन से समय से समय कालर लोक बोली कि कहा जाए सेतिपा आयुब पुस्तक मध्य से समय लिखाई तेबे जोसेफंकर मृत्यु बेलू जोसेफंकर ये जो मिसर देश थिबा समय बेलू जाकुब एवं तांकर परिवार 70 जन से माने मिसर को आसिले कारण से समय भयंकर दुर्भिक्ष होइथिला आ दुर्भिक्ष समय मिसर रे केवल खाद्य द्रव्य थिला आमे से विषय परवर्ती पुस्तक अर्थात यात्रा पुस्तक को जेते आसीबा आमे से विषय आमूलचूल भाव में चिंता करिबा तेबे जोसेफ मिसर देश रे जेतेबेले से प्रधानमंत्री हेले फारोंकर द्वितीय व्यक्ति हेले आ से समय इस्राएल लोक माने अर्थात जाकुबंकर परिवार समस्ते से माने मिसर को गले मिसर रे से माने बसवास कले आ सेठी प्राय 400 वर्ष सेठारे से माने वास कले आरंभ से मानकर बहुत भलो थिला किंतु शेष बेलू से माने बड़ दुख पाइले कारण सेठारे जो माने गेस्ट हेकी जाइथिले अतिथि साजिके राजकीय अतिथि साजिके जाइथिले से माने से मानकर आई जो 400 वर्ष बेलू से माने चाकर बाकर काम करछन्ति चाकर चाकराणी हो जाइछन्ति से मानकु कृतदास कर दिया जाइछे कारण मिस्र राजा फारो एमानक प्रति नाना प्रकार अत्याचार कले सेतिपाई से समय 400 वर्ष से बीतला तापर यात्रा पुस्तक आरंभ होची आ मैंने देखुचु जे मोसा जी के मुख्य नेता आ माओवादी मानकर आरंभ मध्य विशेष करिकी से समय ठारू होची आमने देखुचु जे ख्रीष्टपूर्व 1500 बेलू यात्रा पुस्तक कह गले बाइबल प्रथम 5टी पुस्तक से समय लिखागला भाववादी मानकर विषय आसूची मोसांक ठारू आरंभ करके सामुएल पर्यंत आउ से समय मोसांकर लिखित 5टी पुस्तक आदि यात्रा लेवी गणना द्वितीय विवरण ये 5टी पुस्तक मोसांक द्वारा लिखित एवं से पुस्तक गुड़िक से समय लिखा जाउची तापरे मध्य इस्राएल रो इतिहास पुस्तक सब अच्छी बाइबल रे से गुड़ाक मध्य से किछिरा लिखा जाउची जोटा कि आमने जिहोशिया पुस्तक रे
विचारकर्ता एवं ऋत पुस्तक पढ़ुअछु। तेज कहू गले ख्रीष्टपूर्व 1500 बेलू व्यवस्था पुस्तक अर्थात प्रथम 5टी पुस्तक जहाँ तोरा बोली कह जाए, इतिहास पुस्तकर केतक पुस्तक एवं आउ अन्य पुस्तक गुड़िक भाववादी मान कि पुस्तक आम से देखुअछु। ख्रीष्टपूर्व 1000 बेलू इस्राएल किणान को अधिकार करिथिबा से देश रे निजर राज्य को प्रतिष्ठा करुछि। सेटार प्रथम राजा होचंती साउल, साउल को तारे दाऊद, किंतु मुख्य व्यक्ति होचंती दाऊद। दाऊद को ईश्वर मनर मत लोक बोली कह जाइछि। आउ सेति पई दाऊदंकर वंश को परमेश्वर मनोनीत करछंती। आ कहउछंती तुमर वंश रे मसीह आसीबे जहाँकर राज्य अनंत कालीन राज्य हब। से दाऊदंक सांगे गोटे शपथ करछंती जे मु तुमर सिंहासन को अनंत काल स्थायी करिवि। सेति पई राजपुत्रगण तामाने आमने देखुचु जे इस्राएल राजा मानकर प्रथम राजा होचंती साउल एवं शेष राजा होचंती सिदकिया। से समय पर्यंत आथिकार विवरण सब आमने ए पुस्तक मानकरे देखुअछु। साउल तापरे दाऊद राजा हेले। दाऊदंकर समय बेलू गीत संहिता पुस्तक लिखा आरंभ है। तांकर औरसरे सोलोमन, सोलोमन राजा हेले। आउ सोलोमन 3टी गुरुत्वपूर्ण पुस्तक लिखिछंती। गोटे होची परम गीत तांकर यौवन अवस्था लिखिछंती, हितोपदेश तांकर मध्यवर्ती अवस्था लिखिछंती एवं उपदेशक तांकर शेष पर्याय बा वार्धक्य अवस्था लिखि अछंती। सोलोमनकर राजत्व काल उत्तरे इस्राएल राज्य 2 भाग रे विभक्त हला। उत्तर भागर राज्य को इस्राएल बोली कहगला, जोटी कि 10टी गोष्ठी 10टी वंश। दक्षिण भागर राज्य को जिहुदा बोली कहगला, से 2टी गोष्ठी रहिले। आउ से समय जो भाववादी माने कार्य करथिले से मानकर नाम होची एलियो आउ इलिशा। आउ से समय बेलू यही सब पुस्तक गुड़िक माने देखू प्रथम द्वितीय सामुएल, प्रथम द्वितीय राजावली, प्रथम द्वितीय वंशावली। तापर आम देखुचु जे सिदकियाकर उतारे जिहुदी लोक माने बा इस्राएल लोक माने निर्वासित होइकि बाबिलोन को निया जाउछन्ते, जरे कि ख्रीष्टपूर्व 500 बेलू घटिछि। आ से माने 70 वर्षर निमंते बंदी करी निया जाउछन्ते। निर्वासन पूर्वर केतक भाववादी माने हेले जिसा। आ भाववादी मानकर पुस्तक मध्य जिसा भाववादी पुस्तक गोटे गुरुत्वपूर्ण पुस्तक अटे। आउ एठारे मध्य आमने देखुचु जे को माने बेसी प्रभावशाली थिले, जाजक माने प्रभावशाली थिले, भाववादी माने किछि प्रभावशाली थिले। जाजक मानक मध्य महाजाजक जिहोशियंक ठारु आरंभ करिकि यीशुंकर समय बेलू कायफा महाजाजक जे थिले। एई ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टंकर से आगमन पर्यंत आइथिरे गुड़ाए पुस्तक आमने देखु जो माने कि निर्वासन पूर्वर भाववाणी कहिथिले। जोएल, जुनस, आमोस, नाहुम, होसेय, ओबेदिय, मिखा, हबकुक, जिसाय, सिफनिय ए समस्ते इस्राएल निर्वासन पूर्वर बा जिहुदार निर्वासन पूर्वर से माने भाववाणी प्रकाश करथिले। निर्वासन समय बाबिलोनीय निर्वासन समय जो माने भाववाणी प्रचार करथिले से माने होचंती जिर्मिया आ ताहांकर लिखित पुस्तक विलाप पुस्तक, पुणी जिहिजिकल भाववादी। दानिएल मध्य से समय आउ से करि अछंती, किंतु दानिएलकर पुस्तक ए जो निर्वासनर परवर्ती समय उत्तारे लेखा जाइथिबो पुस्तक अटे। निर्वासन उत्तारे जो भाववादी माने प्रचार कले, जो मानकर पुस्तक पुरातन नियम रे बा बाइबल रे अछि, से माने हेले हागय, जिखरिय एवं शेष भाववादी से होचंती मलाखी। आउ ए निर्वासन समय एवं तापरे मध्य जो पुस्तक गुड़ाक बाइबल रे लिखा जाइछि से गुड़ाक होछि दानिएल, एस्टर पुस्तक, एज्रा आउ नेहमिया पुस्तक। मलाखी पुस्तक उतारे पुणी थरे 400 वर्षर निरवता, जाकू केवल साइलेंट इयर्स बोली कहा जाउछि ताहा ही नुहे, ताहाकू मध्य डार्क इयर्स बोली कहा जाउछि। काहेकि एगुड़ा को साइलेंट इयर्स बोली कहा गला? पुरातन नियम आरंभ रे, पुरातन नियम शेष रे गोटे विषय होछि परमेश्वर कथा कहि नाहंती मनुष्य मानकर प्रति, से नीरव रहिले। बाइबल रे विशेष करिकि भाववादी मानकर द्वारा कहा जाइथिबा वाक्य रे
ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପାଖାପାଖି 3800 ଥର ଲେଖା ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯିଶାୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଜିହିଜିକଲଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଅନ୍ତତଃ 3800 ଥର ଲେଖା ଅଛି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଯୋଉ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯୋଉ 400 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କଥା କହିଲେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ এই ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଲାଖି ଏବଂ ମାଥି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ 400 ବର୍ଷ ନୀରବତାର ସମୟ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ଏହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇନାହିଁ, ଲିଖିତ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ 400 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୂତନ ନିୟମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 4 ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ବା 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ବିବରଣ ସବୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହା ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ ଏବଂ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟରେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଗୋଟେ ଆଂଶିକ ସାରାଂଶ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏତିକି କହିଲି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦେଖୁଥିବାରୁ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଗକୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ପୁରାତନ ନିୟମର ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।